बात कर लेते हैं एम्स फेलोशिप की। जी हाँ, एम्स न्यू दिल्ली ने फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है 2026 के सेशन के लिए। और इस बार का फेलोशिप प्रोग्राम थोड़ा सा खास रहने वाला है, क्योंकि इनके कुछ कोर्सेज के अंदर, कुछ फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर एमडीएस और बीडीएस भी एलिजिबल हैं विथ ए पे लेवल अप टू एसआर लेवल और जेआर लेवल का। तो इन डिटेल बात करेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम में इनके प्रोस्पेक्ट्स क्या कहते हैं। इनके फॉर्म आज खुल चुके हैं, आज का इनका अनाउंसमेंट था, और इसी के अंदर इन डिटेल बात करेंगे। जिनको नहीं पता है फेलोशिप प्रोग्राम क्या होता है उसकी भी हम बात करेंगे। क्या क्या इसका मतलब गाइडलाइंस रह सकती हैं, क्या क्या गाइडलाइन इन्होंने प्रोस्पेक्ट्स में दी हैं, क्या टाइमलाइन रहेगी, क्या कुछ फीस का सौदा रहेगा, सारी चीजों की इन डिटेल बात करेंगे अभी। और शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो हम दो चीजों की बात करेंगे, बाद में बताएंगे कि क्या होती है फेलोशिप प्रोग्राम और कैसे ये काम किया जाता है। इसमें एक तो एमडीएस का है, तो मैं देख रहा था, एक तो बीडीएस लेवल का है जो है क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी यूनिट, जो ईसीयू कैटेगरी है फेलोशिप की। ये फुल टाइम फेलोशिप प्रोग्राम है विथ क्लिनिकल रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अंदर इसकी बात की जाती है। और दूसरे में फिर एक एमडीएस के लिए है, जो एमडीएस के लिए है वो सेंटर ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च सीडीईआर के थ्रू क्लिफ्ट एंड क्रेनियोफेशियल ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर बात की जाएगी। इसके अंदर आपके पास एमडीएस अगर ऑर्थोडोंटिक्स से है तो आपके लिए सुनहरा मौका है 2 साल के लिए फेलोशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने का। ठीक है, अब इस प्रोस्पेक्ट्स को हम हमारे नजरिए से हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं और इन डिटेल क्या कुछ सौदा है। ठीक है, एम्स फेलोशिप प्रोग्राम जनवरी 2026 फॉर डेंटल ग्रेजुएट्स बीडीएस और एमडीएस कंप्लीट गाइड एंड स्ट्रीट्स एलिजिबिलिटी फीस और टाइमलाइन की हम बात करेंगे। ये आर्टिकल, ये प्रोस्पेक्ट्स आज रिलीज हुए हैं 25 नवंबर 2025 को। और अभी हम डिटेल कर लेते हैं कि दिस अपडेट्स क्यों मैटर करता है, क्योंकि कई सालों में, पिछले कई सालों में हमें बीडीएस और एमडीएस की कमी फेलोशिप के प्रोग्राम देखने को मिले हैं। फिलहाल ऑर्थोडोंटिक्स में जिसने एमडीएस किया है उनके लिए क्लिफ्ट एंड क्रेनियोफेशियल ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर एक प्रोग्राम है एमडीएस का, इन्होंने अनाउंस किया है। टोटल 4 सीट है, एक स्पॉन्सर्ड सीट है यानी कि जो एनआरआई कोटा है उसकी है, और 3 सीट आपकी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है जिसमें आपको बकायदा अच्छा खासा पे लेवल मिलेगा। दूसरी है वो बीडीएस और एमडीएस ग्रेजुएट कंबाइन है, यानी बीडीएस के साथ साथ आपके पास एमडीएस की डिग्री है या कोई भी और क्लिनिकल एविडेंस वाली मास्टर्स डिग्री है, तो आप क्लिनिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एम्स फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, इन डिटेल बात कर लेते हैं। तो इन पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये डिटेल कुछ ऐसी है कि इसको डिपार्टमेंट जो अनाउंसिंग है वो पोस्ट एमडीएस फेलोशिप के लिए, यानी क्लिफ्ट और क्रेनियोफेशियल ऑर्थोडोंटिक्स आफ्टर आपने एमडीएस ऑर्थोडोंटिक्स में की है, इसके बाद में डिपार्टमेंट कौन सा, सेंटर ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर सीडीईआर ने अनाउंस की। इनको पोस्ट चाहिए टोटल 4 पोस्ट में 3 ओपन है, एक स्पॉन्सर्ड है। जो ड्यूरेशन रहने वाला है वो 2 साल का रहने वाला है। सब्जेक्ट कोड 71 है, फॉर्म भरते वक्त काम आएगा आपको, याद रखना सब्जेक्ट कोड 71 है। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए एमडीएस इन ऑर्थोडोंटिक या ऑर्थोडोंटिक्स में आपके पास एमडीएस होनी चाहिए, और या फिर आपके पास इक्विवेलेंट डीसीए रिकॉग्नाइज्ड डिग्री कोई होनी चाहिए। ठीक है, जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो आपके पास मिनिमम 3 इयर्स पोस्ट एमडीएस टीचिंग और क्लिनिकल एक्सपीरियंस एज सीनियर रेजिडेंट या इक्विवेलेंट। अगर आपने कहीं एसआरशिप कर रखी है तो आपको ये एक्सपीरियंस कंपलसरी है, 3 साल का आपको एक्सपीरियंस पोस्ट एमडीएस होना चाहिए। एडमिशन टाइप जो है वो दोनों है, ओपन यानी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड यानी कि पेड वन। ठीक है, जो सीनियर रेजिडेंट का पे लेवल है वो ओपन लेवल के लिए सबको मिलेगा। इस प्रोग्राम की इन डिटेल बात कर लेते हैं। तो दिस प्रोग्राम इज द क्लिफ्ट एंड क्रेनियोफेशियल ऑर्थोडोंटिक फेलोशिप इज अ सुपर स्पेशलिटी पोस्ट एमडीएस ट्रेनिंग डिजाइन फॉर ऑर्थोडोंटिस्ट एस्पायरिंग टू स्पेशलाइज इन मैनेजिंग क्रेनियोफेशियल एनोमलीज। जो क्रेनियोफेशियल यानी अपना ये थोबड़ा है, इसके अंदर बहुत सारी बर्थ डिफेक्ट्स हो जाती हैं, कोई एक्सीडेंटल चीज हो जाती है, बहुत सारी एनोमलीज हो जाती हैं। ठीक है, स्पेशली जैसे क्लिप और पैलेट या फिर सिंड्रोमेटिक मैलफॉर्मेशन या फिर कॉम्प्लेक्स फेशियल डिफॉर्मिटीज कैसी हो जाती है, इनको सबको गाइड करने के लिए, मास्टर्स और स्पेशलाइज करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर बात कर लेते हैं जो फेलोशिप अपनी बीडीएस के लिए है। इसके लिए आपको डिपार्टमेंट कौन सा है, क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी यूनिट सीईयू क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी यूनिट सीईयू एम्स न्यू दिल्ली कॉल कर रहा है। ये एक सीट है, सब्जेक्ट कोड 54 है। टोटल सीट जो है वो बेस्ड ऑन, अभी इन्होंने मेंशन की है, एक बेस्ड ऑन फैकल्टी और इनटेक के हिसाब से है, आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना। 1 साल के लिए फुल टाइम है। आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, याद रखना बीडीएस होनी चाहिए आपकी 55% मार्क्स,
से ऊपर आपके होने चाहिए, या तो 55% मार्क्स या फिर उनसे ऊपर होने चाहिए। उनसे कम होगा तो आपको नहीं अप्लाई करना है, आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। या फिर आपके पास एमडीएस होनी चाहिए। जो फोकस एरियाज हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी, बायोस्टैटिक्स और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। जो इनका प्रोस्पेक्ट्स क्या कहता है इस बारे में, तो हम बात कर लेते हैं बीडीएस का। कहाँ गया बीडीएस? हाँ बीडीएस ये रहा। जो हम बात कर रहे हैं ये क्लिनिकल एपिडेमियोलॉजी यूनिट CEU फुल टाइम फेलोशिप प्रोग्राम इन क्लिनिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, जिसमें फैकल्टी मेंबर्स ऑफ बोथ क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स ऑफ मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग कॉलेज और एम्स एंड अदर मेडिकल कॉलेजेस हैविंग फॉलोइंग क्वालिफिकेशन MBBS या फिर BDS डिग्री with a minimum of 55% aggregate marks in professional examination और BSc नर्सिंग with minimum aggregate of 60% marks, ठीक है। या फिर मास्टर्स डिग्री इन नर्सिंग with at least 60% marks और मास्टर्स ऑफ सर्जरी MS और डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और इक्विवेलेंट डिग्री एंड 1 पब्लिकेशन रिक्वायर्ड, ये क्वालिफिकेशन है। तो ये आप देख लेना, इसी के हिसाब से आप आगे बढ़ना। ये ऑफिशियल मैं स्टेटमेंट यहां से पढ़ रहा हूं जो इनके प्रोस्पेक्ट्स में दिया हुआ है। अब आगे चल देते हैं इसके बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम की बात हमने टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। जो सर बीडीएस फ्रेशर्स के लिए क्या आपके लिए अभी भी ऑनगोइंग बहुत सारे कोर्सेज हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, सॉरी कोर्सेज सारे दिन कोर्सेज ही घूमते रहते हैं, एक दिन में कितनी क्लासें हो। तो ये स्वाति कुमारी जी, अभी बहुत सारी ऑनगोइंग फेलोशिप आ रखी है, जीएमसीएच की, एसआरशिप, जेआरशिप आ रखी है। बीडीएस के लिए तो नौकरियां हैं, ठीक है। अभी आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। शायद क्या कौन सी थी वो, बिहार वाले में तो डेंटल हाइजीनिस्ट की आ रखी है, और एक और थी भूल गया, शायद लाइव में जब शेड्यूल होगी तब हम बात करेंगे, तो देख लेना आप। एक और वैकेंसी है बीडीएस के लिए स्पेशली, तो अभी इसके ऊपर स्टिक कर ले, ठीक है। एम्स फेलोशिप प्रोग्राम जनवरी 2026 के लिए, मतलब जो गाइडलाइन है, प्रोसेस और टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। तो ये पोस्ट हो गई, आपको बता दी टोटल मैंने 5 पोस्ट डिस्कस की, 4 क्लियर है और एक अनसर्टेन पोस्ट है, यानी एक तो फिक्स है लेकिन वो ज्यादा भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है उसके लिए। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो खुल चुके हैं 31 अक्टूबर से 2025 से, यानी कल से खुल चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है इसकी 14 नवंबर है, 5 बजे तक शाम को। जो करेक्शन और डेफिशिएंसी, मतलब करेक्शन वाली विंडो है वो 19 नवंबर को खुलेगी, एक ही दिन। लास्ट डेट ऑफ डॉक्यूमेंट रेगुलराइजेशन 21 नवंबर तक कर सकते हैं, याद रखना है ना, इसके बाद नहीं कर सकते। लास्ट डेट ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट आप 21 नवंबर तक कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। एडमिट कार्ड रिलीज डेट 25 नवंबर है। एग्जाम अनाउंस है इसकी, सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगी, 1 घंटे की एग्जाम है, 29 नवंबर 2025 को एग्जाम है, सैटरडे को। जो स्टेज 1 रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो 5 दिसंबर 2025 को है, और डिपार्टमेंट असेसमेंट जो स्टेज 2 है वो आगे चलती रहेगी इसी हिसाब से। और जो फाइनल रिजल्ट अनाउंसमेंट है वो लगभग 22 दिसंबर 2025 तक है। तो देख लेना, ज्वाइनिंग पीरियड 1 से 15 जनवरी के बीच में है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो है इस सेशन का, जो इस फेलोशिप प्रोग्राम का है, वो 28 फरवरी 2026 है। ये पूरी टाइमलाइन है, आप पढ़ लेना, ठीक है। इसकी सिलेबस की हम बात करेंगे, जो सीबीटी वाले स्टेज 1 है वो हम फेलोशिप के लिए कवर करेंगे, बाकी हम नहीं कवर करेंगे। तो याद रखना, सीबीटी के लिए हम फिर से आएंगे आपको बताने इन डिटेल सिलेबस, जल्दी बताएंगे। एप्लीकेशन जो फीस है वो जनरल और ओबीसी के लिए 2000 रुपए प्लस जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के ऊपर आते हैं, 15-20 रुपए लगते हैं, जो भी है उसके हिसाब से आप अप्लाई करना, है ना। जनरल और ओबीसी के लिए 2000 रुपए प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं। SC ST और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 1600 रुपए प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं। और फिजिकली हैंडीकैप की कोई फीस नहीं, एग्जम्प्टेड है, वो अप्लाई कर सकते हैं, उनकी बल्ले बल्ले, ठीक है। जो एग्जामिनेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 स्टेप में इन्वॉल्व है। इसके लिए फेलोशिप के लिए आपको 2 स्टेप में कॉल किया जाएगा। सबसे पहला और मेन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो सीबीटी है, जो 60 मिनट का है। 1 मिनट 1 MCQ, 60 MCQ पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स 60, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और ईच करेक्ट आंसर विल गिव यू 1 मार्क्स। याद रखना, सिलेबस जो है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जैसे ऑर्थोडोंटिक्स का ऑर्थोडोंटिक का, क्लिनिकल रिसर्च का क्लिनिकल रिसर्च का। हम केवल और केवल रिटर्न टेस्ट वाले के लिए फिर से आपके सामने आएंगे 1 या 2 दिन में, ठीक है। एग्जाम सेंटर वो दिल्ली NCR में ही आपको कहीं ना कहीं मिलेगा और कोई बाहर नहीं मिलेगा। बाकी जो उसके बाद में जो क्वालिफाई कर जाएंगे सीबीटी वाला,
फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर जाएंगे, उन्हें मतलब बुलाया जाएगा डिपार्टमेंटल असेसमेंट के लिए। जो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने स्टेज 1 में 50% या उससे ज्यादा स्कोर किया होगा, उन्हीं को बुलाया जाएगा। याद रखना, फर्स्ट में आपके पास फिक्स कट ऑफ है 50% मार्क्स इन स्टेज 1 या फिर उससे ज्यादा, तो ही आप स्टेप 2 के लिए एलिजिबल होगे। जो ये मार्क्स जो डिपार्टमेंट असेसमेंट है ना, इसके 40 नंबर है। देखना 100 नंबर का टोटल असेसमेंट है, 2 स्टेप है। सिंपल भाषा कर देता हूं आप सभी के लिए, बेस्ड ऑन योर ओन डिमांड। ये फेलोशिप प्रोग्राम जो है, इसमें बीडीएस भी एलिजिबल है, एमडीएस भी एलिजिबल है, अलग अलग पोस्ट हैं और उन पोस्ट के हिसाब से एग्जाम है। एग्जाम को एम्स ने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है। सबसे पहला है आपका सीबीटी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, 60 नंबर का एग्जाम है 60 मिनट के लिए। जो दोनों प्रोसेस है वो मिला के 100 नंबर की होगी। 40 नंबर का आपका डिपार्टमेंट असेसमेंट होगा, जिसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट वही होंगे जो स्टेज फर्स्ट में 50% से ऊपर नंबर लेके आएंगे। यानी 60 में से आपको 30 नंबर कंपलसरी लाने हैं। अगर आप 30 नंबर नहीं लेके आएंगे तो आप स्टेप 2 के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। ठीक है, अगर आप 30 नंबर या उससे ज्यादा ले आते हैं तो आप स्टेज 2 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और फिर आपका होगा एक डिपार्टमेंट असेसमेंट जो 40 नंबर का होगा, जिसमें आपके जुगाड़ से पूछा जाता है। क्लिनिकल, प्रैक्टिकल और लैब बेस्ड वाइवा होगा। कुछ नहीं होता और केवल वाइवा दे के आना है, वही कॉलेज वाली लाइफ। प्रैक्टिकल एग्जाम है जिसमें वाइवा होगा और कुछ भी नहीं होगा। वाइवा के अंदर क्लिनिकल और प्रैक्टिकल कुछ सवाल पूछे जाएंगे, लैब बेस्ड कुछ वाइवा होगा, इंस्ट्रूमेंट्स के टूल पूछ लिए जाएंगे। और इसके लिए हम तैयारी नहीं करवाएंगे, हम स्टेप फर्स्ट के लिए इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी 100 नंबर से बन के आएगी, जो स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों काउंट किए जाएंगे 100 नंबर से, बाकी सारे मिला लिए जाएंगे। और जो ओल्डर कैंडिडेट होंगे उनको प्रेफर किया जाएगा, अगर किसी भी 2 कैंडिडेट के बराबर नंबर आ रखे हैं तो। याद रखना, जो एडमिशन इंफॉर्मेशन है वो ज्वाइनिंग विंडो 1 से 15 नवंबर के बीच में है। ये पूरी बात की बात है ना। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एम्स ने अनाउंस कर दिया है अपने आप के लिए फेलोशिप प्रोग्राम जनवरी 2026, जिसकी एग्जाम है 29 नवंबर 2025, यानी आज 1 तारीख होगी, 28 दिन बाद एग्जाम है। टोटल वैकेंसी जिसमें एमडीएस ऑर्थोडोंटिक्स के लिए वैकेंसीज हैं 3+1, यानी 3 ओपन की और 1 स्पॉन्सर्ड की। ठीक है, और बीडीएस के लिए वैकेंसीज है जिसमें आपके अगर फाइनल ईयर में और सारों में एग्रीगेट करके 55% बन रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं बीडीएस के लिए। उसमें वैकेंसी 1 है और मैक्स और भी बढ़ाई जा सकती है और अनसर्टेन उन्होंने बताया है। टोटल सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इनका सिंपल है। 100 नंबर का आपका टोटल टेस्ट होगा, जिसमें से 60 नंबर का आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और 40 नंबर का आपका डिपार्टमेंटल असेसमेंट होगा, जिसमें आपको डिपार्टमेंट में बुला के वाइवा लिया जाएगा। बेस्ड ऑन दिस 60+40 आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट मिलेगी और जिस हिसाब से आपके नंबर आएंगे उसी हिसाब से आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी। जो फीस है इसकी 2000 रुपए और 1600 रुपए मैंने आपको बता दी है। और ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है आपकी लाइफ को आगे शेप देने के लिए। एमडीएस में ऑर्थोडोंटिक्स अगर आपने कर ली है तो वैसे भी ऑर्थोडोंटिक्स को डिपार्टमेंट में हमारे मजाक किया जाता है कि ये तो एक सरकारी नौकरी है। आपने 1-2 पेशेंट पकड़ लिए, 1-2 साल का उनका ट्रीटमेंट चलता है, हर विजिट में 2100 रुपए 2200 रुपए आप लेते हैं, हर 21 दिन में विजिट होती है। तो उसको और ज्यादा शेप करने के लिए, घनत्व देने के लिए, एक ब्रांडिंग देने के लिए आपके लिए फेलोशिप प्रोग्राम है, कुछ सीखने को मिलेगा। और बस और क्या बताऊं मैं। स्वाति कुमारी जी पूछ रही हैं मैं बीडीएस हूं। ओके डॉक्टर साहब, बीडीएस की बात नहीं है, बीडीएस एलिजिबल हैं आप। किसके लिए एलिजिबल है इसकी? इसके लिए हैं आप, कहाँ गया ये, फेलोशिप इन क्लिनिकल रिसर्च मैथोलॉजी और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, इसके लिए आप एलिजिबल हैं, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट कोड 54 है, इसका ड्यूरेशन 1 साल का होगा। बाकी आपको फोकस एरिया जिसमें रिसर्च मैथोलॉजी, बायोस्टेटिक्स और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन रहने वाला है, याद रखना। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके लिए पे लेवल है 90,000 रुपए आपको दिए जाएंगे पर महीने, तो एक अच्छी खासी मतलब सरकारी नौकरी समझिए 1 साल के लिए। अच्छे दिल्ली घूमने का सही प्रोग्राम है ये, आप अप्लाई कर सकते हैं, मत कहूंगा आप अप्लाई